अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से समझें और जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, वो नोट करें ताकि आप लोगों को जब वो अच्छे मार्क्स मिल सकें। बहरहाल लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। अब कहते हैं जो मेन फंक्शन है किडनी का, यानी कि जो गुर्दे हम काम सर अंजाम देते हैं, वो क्या है? वो है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन को प्रोड्यूस करना। अब कहते हैं कि ये कैसे होता है? विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, जो कि 3 स्टेप में मुकम्मल हो जाता है। अब बारी बारी तीनों स्टेप हमने पढ़ने हैं। पहले स्टेप हमारे पास आ जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। दी फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब देखें यहाँ पे ये मैंने बॉक्स किया हुआ, आप इसको बॉक्स करेंगे। पहले स्टेप का नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। बहरहाल व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी वाई द रीनल आर्टरी, कहता है जो ही जो रीनल आर्टरी है उसके जरिए जब ब्लड गुर्दे में दाखिल हो जाता है, यानी कि गुर्दे के अंदर ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए एंटर हो गया। अब ये यहाँ पे हमसे भी पूछा जा सकता है कि जो किडनी के अंदर जो ब्लड एंटर होता है वो किसकी मदद से होता है? तो आपको याद होना चाहिए रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के जरिए जो ब्लड है वो किडनी में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं इट गोज टू मैनी आर्टरियोल्स। अब कहते हैं जब जो ही किडनी की जो है वो ब्लड किडनी के अंदर ब्लड एंटर होता है वो कहाँ चला जाता है? आर्टरियोल्स में चला जाता है। आर्टरी की मदद से आगे ज़्यादा आर्टरी भी डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बना देती है, तो आर्टरियोल्स में ब्लड पहुंच गया। एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। अब उसके बाद किसके पास ब्लड चला जाता है? ग्लोमेरुलस के पास। अब ग्लोमेरुलस क्या है? आप ये पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो जो ही ब्लड ग्लोमेरुलस के पास पहुंचता है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई एंड सो द मोस्ट ऑफ द वाटर, salts, glucose and urea of the blood is forced out of the glomerulus capillaries। तो कहता क्या होता है, जब जो ही ब्लड जब वो उसके अंदर एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो जो ब्लड है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर आप देखें ना ब्लड के अंदर मतलब तरह की जो वाटर है, साल्ट्स हैं, नमकियात, ग्लूकोज वगैरह, यूरिया जो भी है, वो क्या होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो बाहर आ जाता है। अब बाहर आके कहाँ जाता है? द मटेरियल पासिस इनटू द वुमेन्स कैप्सूल एंड नाउ इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब कहते हैं वो जो मटेरियल बाहर आया वो किसके पास चला जाए? वुमेन्स कैप्सूल के पास चला गया। जो ही वो वुमेन्स कैप्सूल के पास पहुंचा है तब उसका नाम क्या बन गया है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में, तो आपने इसको आप अपनी बुक पे इसको चेंज कर सकते हैं, इसको प्रॉपर लिख सकते हैं। वो ये है, मैंने देखा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे मैंने दिस को काट के दी कर दिया, द मटेरियल दैट पासिस इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। आगे मैंने एंड इज नो को काट दिया, उसकी जगह आ जाएगा वुमेन्स कैप्सूल के बाद आफ्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन कॉल्ड या इज कॉल्ड कह सकते हैं, इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर बन जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं जरा नेक्स्ट स्टेप पे। तो इस तरह से पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। अब पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे जो है ना हमारे पास ब्लू बॉक्स भी है, वो भी देख लेते हैं साथ ही। तो ब्लू बॉक्स में देखें वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नजर आ रहा है ये वाला बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। कहते हैं जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है उनके अंदर से ना ही ब्लड सेल फिल्टर होते हैं, ना ही प्रोटीन फिल्टर होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं, जो प्रोटीन है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती हैं, इस वजह से वो इसमें से फिल्टर नहीं होते। तो बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो होगी। द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप में होता क्या है? इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल। अब देखें कहते हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल है, जो आप पढ़ा हुआ आपने, जो नेफ्रॉन का पार्ट है, उसके गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं, जो कैपिलरीज का जाल होता है, कहते हैं उसके अंदर जाल जो है ना वो जो आपको बाई नजर भी आ रहा होगा डायग्राम में, तो उसके जो हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल के जो कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इट इज रीअब्जॉर्ब्ड। तो तकरीबन जो 99% यानी कि 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि दोबारा देखें ब्लड जो ही रीनल आर्टरी के जरिए किडनी में पहुंचा था, ठीक है, उसकी फिल्ट्रेशन हुई थी, जिसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कह चुके हैं ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बनी थी वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था। अब वो फिल्ट्रेट है, कहते हैं वो जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर से तकरीबन 99% जो मटेरियल है वो दोबारा जो है ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है इसमें होता क्या है
इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑस्मोसिस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, तीनों जो मतलब ये तीनों स्टेप्स है, तीनों जो प्रोसेस होते हैं ये मिलके सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को करवाते हैं। अब आगे उसके बाद हमारे पास आ जाता है सम वाटर, यानी कि कुछ मिकदार वाटर की, एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, और ज़्यादातर जो मिकदार में ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखें ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप जानते हैं नेफ्रॉन का जो दूसरा हिस्सा था, जिनके जो रेनल ट्यूब्यूल था उसका जो हिस्सा था पहले वाला, उसका नाम था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसके अंदर कुछ पानी और ज़्यादातर जो ग्लूकोज है वो दोबारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, कैसे काम होता है, ये कहते हैं यहाँ पे हेयर साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो साल्ट्स दोबारा ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह जाते हैं, और बाद में फिर जो पानी है वो ऑस्मोसिस के जरिए वो ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखें आपने पढ़ा हुआ है लूप ऑफ हेनले, उसका जो पहला शब्द होता है जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, डिसेंडिंग लिम्ब जिसको कहते हैं, कहता है वो क्या करता है, वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन को करवाता है। वाइल द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लेकिन जो असेंडिंग होता है जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है वो क्या करता है, अलोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स, वो साल्ट्स की यानी कि नमकियात की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो करवाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पहला सब हमने पढ़ लिया है जिसका नाम था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा सब पढ़ लिया जिसका नाम था लूप ऑफ हेनले, ये यानी कि ये तीन दोनों ही हमने पढ़ लिए कि ये क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा हिस्सा, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसमें क्या होता है, द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। अब इस स्टेप में भी वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो देखें ज़्यादातर जो पानी की ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, अगरचे पहले इसमें ज़्यादातर पानी नहीं बल्कि ज़्यादातर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ था, फिर दूसरे हिस्से में भी पानी, फिर तीसरे हिस्से में भी पानी जो वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड वाला पोर्शन जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन द थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन डिफरेंट आयंस, इसमें मुख्तलिफ तरह के जो आयन होते हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, और secreted from the blood into the filtrate in renal tubule। कहता है वो क्या होते हैं, जो ब्लड के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं वो ब्लड से कहाँ पे आ जाती हैं, रेनल ट्यूब्यूल, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिनके अंदर हर चीज़ हमने एब्जॉर्ब यानी कि हुई है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है रेनल ट्यूब्यूल का, इसके अंदर जो इसके गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर से जो सिक्रीशंस हैं वो फिल्ट्रेट के अंदर डाल कर देती हैं, ठीक है। दिस इज डन, कहते हैं क्यों किया जाता है, दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड एट नॉर्मल पीएच, ताकि जो ब्लड है उसकी पीएच नॉर्मल हो जाए, यानी कि नॉर्मल रहे, उससे चेंज ना हो। तो पीएच ब्लड की नॉर्मल क्या होती है, उसने ब्रैकेट में लिखी हुई है 7.35 टू 7.45, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। बहरहाल उसके बाद कहता है कि जब ऐसा हो जाता है, यानी कि जब प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद तीसरा स्टेप जिसको आप ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं वो हो गई, फिर क्या होगा, आफ्टर दी अबव मेंशन स्टेप्स, यानी कि आफ्टर दी, अब अगर आप यहाँ पे यूरिन की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं प्रॉपर तो आप कह सकते हैं आफ्टर द प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन द फिल्टर प्रेजेंट इन द रेनल ट्यूब्यूल। जो फिल्टर रेनल ट्यूब्यूल में मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे आप, इज नोन एज यूरिन, इट मूव्स इनटू द कोलेक्टिव डक्ट एंड देन टू द पेल्विस। तो जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, कोलेक्टिव डक्ट में जाएगा, और फिर कोलेक्टिव डक्ट से रेनल पेल्विस में जाएगा, फिर रेनल पेल्विस आगे यूरिटर में पहुंच जाएगा, तो जब यूरिटर में पहुंच जाएगा तो फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी एंटर हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो यूरिन की जो नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, तो आपको नजर आ रही है ये साथ साथ। तो एक तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्या नाम है, एमसीक्यूज भी है ये वाला और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो एमसीक्यूज देखें, वाटर जो है वो 95% होता है यूरिन के अंदर, यूरिया जो 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, क्लोराइड आयन जो है वो हमारे पास 1.87 ग्राम पर लीटर है, सोडियम आयन है 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आयंस हैं वो 0.750 ग्राम पर लीटर हैं, और एंड में हमारे पास आ जाते हैं अदर आयंस एंड कंपाउंड्स, वो वेरिएबल अमाउंट में होते हैं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, वो है हमारे पास ब्लू बॉक्स, उसको भी देख लेते हैं। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम। अब कहते हैं देखें जो किडनी के अंदर ब्लड एंटर हुआ था, जो वॉल्यूम उस वक्त था उसका जब वो तकरीबन सिर्फ 1% यानी कि ओनली 1% जो है वो उसका यूरिन बना है, बाकी सारे का सारा दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गया।
तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद कहते हैं द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस बाय एन एवरेज अडल्ट इज अराउंड 1.4 लीटर्स पर डे। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एक अडल्ट जो है, अडल्ट मैन जो एक इंसान है, बालिग इंसान है, वो तकरीबन एक दिन में 1.5 लीटर यानी कि तकरीबन कह लें कि 1.4, उसको आप तकरीबन 1.5 लीटर कह सकते हैं, एक दिन में यूरिन प्रोड्यूस करता है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।